ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो ये आपको एमसीक्यू के रिलेटेड अच्छे से याद करके रट के जाना है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग री इशू पे कितना दे सकते हैं, जितना अमाउंट फॉरफिट किया होगा उतना ही हम लोग री इशू के टाइम पे डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मिनिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू माइनस अमाउंट फॉरफिटेड, उतना हम लोग ये मिनिमम प्राइस हम लोग दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पे, उतना मिनिमम होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व नंबर ऑफ शेयर री इशूड इंटू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अमाउंट डिस्काउंट। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स नॉट इशूड इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। नॉट इशूड है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड है, ये वाला नॉट वाला पे ध्यान देना। एप्लीकेशन 4 रुपये का है, अलॉटमेंट 3 रुपये का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का है, तो टोटल ही हो गया यहाँ पे 10 रुपये का। और ये 100 रुपये का शेयर्स है, ये हम लोगों ने ये इसका है जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मोंटी, ठीक है। तो मोंटी ने इतना शेयर उसके पास है, तो उसने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दिया है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। री इशू के टाइम पे री इशू हुआ था बस 75 शेयर्स, 100 में से 75 शेयर्स बस री इशू हुआ था, उसमें 9 रुपीज़ दिया गया था। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इंटू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अमाउंट डिस्काउंट। फिर से अब नंबर ऑफ शेयर री इशूड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इंटू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अमाउंट डिस्काउंट। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितना है 75, तो यहाँ पे 75। नंबर ऑफ अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, तो हम लोगों ने कितना दे दिया है, 4 और 3 दे दिया है, तो 7 रुपये यहाँ पे आएगा। फिर कितना अमाउंट डिस्काउंट पे देंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस री इशू के टाइम पे कितना इशू हुआ था 9, 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सॉरी मैंने वहाँ पे पीछे गलत बोल दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया है। और 7 माइनस 1 6 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 450। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ 75 शेयर्स, 75 शेयर्स के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है 4 + 3 7, 7 रुपये का अमाउंट फॉरफिट हुआ है, तो ये इंटू करके यहाँ पे अमाउंट आ गया। मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू ऑफ 75 शेयर्स, मिनिमम प्राइस कितना होगा, मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया था मिनिमम प्राइस 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 10 माइनस 7 से। जब आपको यहाँ पे बोलेगा अमाउंट डिस्काउंट कब जब होगा, तब आपको 10 माइनस 9 करना है, तो 1 आप यहाँ पे डिस्काउंट पे लिख दोगे। जब मिनिमम प्राइस बोलेगा तब आपको फेस वैल्यू माइनस अमाउंट फॉरफिटेड करना है। सो यस, शायद पीछे सही ही बोला था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, लेट इट बी। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर्ड रेलिवेंट अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व, एक ही बात है। फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना अमाउंट बाकी है, ठीक है, फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट बाकी है, तो अमाउंट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड इनटू अमाउंट फॉरफिटेड। नॉट इशूड मीन्स यहाँ पे 100 रुपीज़ का पहले था, ठीक है, ये देखो 100 रुपीज़ पहले था, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ हो गया, और कितना हम लोगों ने रीइश्यू किया था, रीइश्यू 75 शेयर्स किया था, तो माइनस 75, और कितना आएगा 25 शेयर्स हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किया, तो ये बाकी है, तो 25 इंटू ये आपका हो गया 25 नॉट इशूड, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लेना इसको। अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ था 7 रुपये, अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ 7, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पे कर दिया है, 7 और 3 10, 4 और 3 7 होता है, तो ठीक है, यहाँ पे 7 रुपये आ गया, दिस इज़ द आंसर। ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में बस यही पूछता है, ठीक है, तो वो भी ध्यान देना।
ओएसवाल का बुक है, ठीक है। इसमें आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला आपका होमवर्क है, सैम्पल पेपर 1 का है ये क्वेश्चन, ठीक है।